लिन शाओ, कल से रसोई में खुद खाना बनाने की जरूरत नहीं है। यह कंपनी द्वारा दिए गए रेडी टू ईट मील पैक है। अब से इन्हें 5 मिनट तक गर्म पानी में उबालो और सीधे ग्राहकों को परोस दो। यह आसान है और खाना जल्दी बनता है। इतने सारे शेफ रखने की भी जरूरत नहीं। पुराना मैनेजर जाते समय कह गए थे कि हमारा रेस्टोरेंट ताज़ा खाना बनाने और बेचने के लिए जाना जाता है। ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में गर्म किया हुआ यह कचरा खिलाने से हमारी साख खराब हो जाएगी। वह बुआ आदमी तो विदेश में इलाज के लिए रिटायर हो गया है। अब इस दुकान का मालिक मैं हूँ। रोज सुबह से शाम तक यहाँ खाना बनाते रहो। मिल जाओगे, फिर भी कुछ खास पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर तुम सबकी कमाई के रास्ते में आओगे तो बेहतर होगा कि अभी निकल जाओ। मैं ग्राहकों को जानवरों वाला खाना नहीं खिलाऊंगा। मैं यह नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले हमें हिसाब किताब साफ करना होगा। इस महीने रसोई से कई दसियों किलो अच्छा मांस गायब है और 2 बड़े तेल के डिब्बे भी। कुल मिलाकर 3000 युआन का हिसाब नहीं मिल रहा। यह कैसे मेल नहीं खा रहा? रसोई का सामान मेरे हाथ से गुजरा है, कभी 1 ग्राम का भी फर्क नहीं आया। हिसाब यही है। तुम कहो कि कोई फर्क नहीं है तो कोई फर्क नहीं है। किसी ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम दुकान का मांस चोरी छिपे बाहर ले जाकर सड़क किनारे के ठेलों पर बेचते हो। इसे चोरी कहते हैं। अगर पुलिस स्टेशन तक बात गई तो तुम्हें कुछ दिन अंदर रहना पड़ेगा। यह तब की बात है जब वह नया नया आया था। पुराने मैनेजर ने उसे यह खुद दिया था। बेटा, मशीन से बने खाने में जान नहीं होती। जब तक तुम यह काम कर रहे हो, तुम्हें ताज़ा बनाने के नियम का पालन करना होगा। हम रसोइयों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। ग्राहकों के लिए गर्माहट छोड़नी चाहिए। कढ़ाई यहीं छोड़ दो। यह मैंने खुद खरीदी है। ठीक है, अपनी यह टूटी फूटी कढ़ाई ले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ हमारे रेस्टोरेंट के नाम के बिना तुम इस टूटी कढ़ाई के साथ और कहाँ भीख मांगने जाओगे। वे ठंडे चौकोर टुकड़े कब्र के पत्थरों जैसे थे। उन्होंने भर दिया वह जगह जो कभी आग से भरी थी। एक महीने का 800, बिजली पानी अलग से, धुआं निकालने की कोई सुविधा नहीं और नहीं एयर कंडीशनर। किराए पर लेना है तो लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ले लिया। घर में आग मत लगा देना। अगर तोड़फोड़ का पैसा काट लिया गया तो मैं किससे शिकायत करूंगी? यह मिर्च कैसे बेचते हो? जो दूसरों ने छोड़ दिया है। 1 किलो के 3 रुपए। भले ही यह बदसूरत और पतला है, आप इसे बेच नहीं पाएंगे। बदसूरत इसलिए है क्योंकि इसे जबरदस्ती नहीं पकाया गया, और पतला इसलिए है क्योंकि इसमें रस भरा है। मुझे सब चाहिए। यह मिर्च कढ़ाई में डालते ही पक जाती है और अपनी तीखी मिर्च को अंदर बंद कर लेती है। यह आगे का पैर नसें निकालकर मुझे बेच दो। अरे लड़के, यह पूरा टुकड़ा बेचने पर ज्यादा दाम मिलेगा। मेरे पास हुनर है। इसे बेच दो। कल मैं 10 किलो और खरीदने आऊंगा। ठीक है, मैं पैक कर देता हूँ। अभी सुबह नहीं हुई थी। सामने हेजी रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड पहले ही जल रहा था। कुछ डिलीवरी वाले सफेद डिब्बों के बक्से अंदर ले जा रहे थे। लिन शाओ ने अपनी नजर हटाई। उसने अपनी चाकू तेज की। मांस के टुकड़े उसके हाथों में नाचते हुए एक समान पतली स्लाइस में बदल गए। मांस को मैरिनेट करने के लिए जटिल रसायनों की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सोया सॉस, कुछ बूंदें कुकिंग वाइन और सबसे जरूरी वह आधा चम्मच कॉर्नस्टार्च जिसे अच्छी तरह मिलाया गया हो। कॉर्नस्टार्च की परत पतली होनी चाहिए, जैसे धुंध की एक परत। एक बार आग पर चढ़ाने के बाद मांस बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम हो जाता है। झाओ कियांग को यह हुनर मशीन से कटे हुए वैक्यूम पैक फ्रोजन मील पैक से जिंदगी भर नहीं आएगा। पता नहीं दोपहर के खाने में क्या खाए। हाँ बिल्कुल, आसपास की दुकानों से खा खा कर ऊब गए हैं। कुछ भी अच्छा नहीं है और ऑनलाइन खाना सेहतमंद नहीं लगता। इस शहर के लिए एक गर्माहट छोड़नी है। एक जबरदस्त भुनी हुई और तीखी खुशबू और तीखेपन का स्वाद सीधे चेहरे पर आता है। वह स्वाद बहुत तेज था।
जो शहर में हर जगह मिलने वाली कृत्रिम सुगंध और प्लास्टिक की गंध को चीरता हुआ। एक ऐसा स्वाद जो यादों में कैद हो गया था, चूल्हे की गर्माहट और जिंदा लोगों की चहल पहल के साथ। भाई, यह तुमने अभी बनाया है? हाँ, अभी बनाया, अभी बेचा। देखने में ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे भी एक प्लेट दो। ठीक है, इंतजार करो। दाल यू रोज सैकड़ों डिलीवरी करता है। डिलीवरी बॉक्स में आधे घंटे तक बंद रहने के बाद खोलने पर सिर्फ भाप और प्लास्टिक की गंध आती थी। इतने समय में यह पहली बार था कि उसने इतना गर्म खाना खाया। भाई, तुमने यह मांस कैसे बनाया है? इतना स्वादिष्ट है। सुबह बाजार से ताजा खरीदा था। यह मिर्च भी बहुत तेज है। मुझे इतनी भूख लग रही है। अगला किसका है? मुझे एक और चाहिए। राइडर ग्रुप में एक वॉइस मैसेज से हंगामा मच गया। ऑफिस बिल्डिंग की पिछली गली, 3 वर्ग मीटर की वो टूटी फूटी खिड़की, चिली पोर्क 10 रुपए में। भाइयों, ये मास्टर जो खाना बनाता है वो इतना गर्म होता है कि मुंह जल जाए। असली आग पर बना स्वाद है। 10 मिनट भी नहीं हुए थे, गली में गूंजने लगी इलेक्ट्रिक स्कूटरों के ब्रेक लगने की आवाजें। वाह, सच में ताजा बना रहे हैं। मालिक, एक प्लेट 10 रुपए की। हाँ, 10 रुपए की। अगर स्वादिष्ट न लगे तो पैसे मत देना। अगली प्लेट, जल्दी। जल्दी मत करो, पोर्क को कढ़ाई में 15 सेकंड लगते हैं। थोड़ी देर में आप सबको स्वाद पसंद आएगा। क्या ये साफ सफाई ठीक है? हेजी की साफ सफाई अच्छी है। सब कुछ फ्रोजन मीट से बनता है। ये तुम खुद देख लो। ताजा कटा हुआ मीट ही स्वादिष्ट होता है। वो तो प्रीपैक्ड होता है। खाने में चाहे कितने भी मसाले डाल दो, वो स्वाद नहीं आ सकता जो ताजे बने खाने में होता है। मुझे भी एक प्लेट मिलेगी? 2 प्लेट, एक पैक कर दो। आज के लिए बंद, कल फिर आना। दो 2,400। कल से फिर 1,000 कम हो गए। वहां ठेला कौन लगा रहा है? वो लिन शाओ है। उसने वहां एक टूटी हुई खिड़की किराए पर ली है। ताजा चिली पोर्क बना रहा है। सुना है उस गली के सारे राइडर वहीं चले गए। इस जमाने में ताजा पका हुआ खाना, वो इस बेवकूफाना तरीके से मुझसे लड़ना चाहता है। हेलो, नगर निगम की टीम क्या? मैं हेजी रेस्टोरेंट का इंचार्ज जाओ कियांग हूँ। मुझे शिकायत करनी है। ऑफिस बिल्डिंग की पिछली गली में कोई अवैध रूप से चूल्हा लगाकर धंधा कर रहा है। धुएं से बहुत प्रदूषण हो रहा है। आसपास के ऑफिस के माहौल पर असर पड़ रहा है। मालिक कौन है? आग बुझाओ। धुएं का स्तर ज्यादा है। हमें एक व्यक्ति की शिकायत मिली है। इस गली में तो धुएं की पाइप भी नहीं है। मैं पर्यावरण अनुकूल कार्बन गैस इस्तेमाल करता हूँ। नियम तो नियम होते हैं। कृपया अपने पर्यावरण उपकरण दिखाएं, जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य संचालन लाइसेंस। अगर संबंधित दस्तावेज नहीं है तो बंद करना होगा। तोड़े जाने वाले इलाकों में गैस कनेक्शन लगाना सख्त मना है। इससे बड़ा सुरक्षा खतरा है। हम नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कृपया सहयोग करें। आप खुद बंद करेंगे या हम करें? किस हक से बंद कर रहे हो? सामने वाला है जी। उसका मांस तो सड़ा हुआ होता है। आप उसकी जांच क्यों नहीं करते? लिन मास्टर का खाना तो एकदम साफ सुथरा होता है। इससे कहाँ माहौल खराब हो रहा है? पीछे हटो। क्या आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं?
आपके पैसे वापस। कल मत आना। आओ, इस पर दस्तखत करो। मास्क खराब हो गया तो पूंजी भी खत्म। मांस कहाँ है? कढ़ाई कहाँ है? सब बाहर निकालो। सील कर दिया, अब काम नहीं कर सकते। सील हो गया तो जगह बदलनी पड़ेगी। साउथ सिटी ओल्ड क्रिएटिव पार्क के किनारे एक कानूनी बाजार है। प्रबंधन समिति ने मंजूरी दी है। रोज के 50 युआन दो। नगर निगम की टीम कुछ नहीं कहेगी। मास्टर लिन, हम जैसे डिलीवरी वाले और कीबोर्ड पर काम करने वाले पूरा दिन औद्योगिक कचरा खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। तुम्हारी यह गर्माहट हम सब नहीं छोड़ सकते। कढ़ाई हम उठाएंगे, मांस हम बचाएंगे, हम उसे ताजा रखेंगे। लिन भाई, जल्दी से इसमें रखो। मैं आइस पैक भी ले आया हूं। क्रिएटिव बिल्डिंग थोड़ी दूर है। कितनी भी दूर हो, हम साइकिल चलाकर पहुंच जाएंगे। जल्दी करो, मुझे अभी भी चिली पोर्क खाना है। एक टूटी फूटी जगह पर जाकर देखते हैं तुम और क्या कमाल कर पाते हो। पहुंच गए। बॉस जांग, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, मेरा भाई आ गया है। कढ़ाई भी आ गई है। बस एक टूटी कढ़ाई लेकर आया है। ये एक असली कैंटीन है। ये प्रबंधन समिति के अधीन है। क्या आपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाया है? दा ल्यू ने तुम्हें नियम बताए होंगे, है ना? मैंने इसे उपठेके पर लिया है। बिजली, पानी, मेज और कुर्सियों का मैं ध्यान रखता हूं। एक दिन का किराया 150 है। जमा राशि 1000 है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना था। दाल्यू ने कहा था कि एक दिन का 50 है। वो पिछले महीने का दाम था। अब पार्क में 3 कार मरम्मत की दुकानें आ गई हैं, 2 लॉजिस्टिक्स ट्रांजिट स्टेशन भी। लोगों की भीड़ दोगुनी हो गई है। 150 से एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। बॉस जांग, क्या आप मुसीबत का फायदा नहीं उठा रहे हैं? उसका ठेला अभी भी सील हुआ है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर अभी नहीं बेचा तो यह सारा मांस खराब हो जाएगा। यह अग्रिम भुगतान और आज का किराया है। घड़ी 1000 की है। कल तक जमा राशि पूरी कर देना। अगर कल तक जमा नहीं कर पाए तो तुम और तुम्हारा सामान सब चले जाना। अगर जमा नहीं कर पाए तो घड़ी तुम्हारी। घड़ी के लिए दुख मनाने का समय नहीं है। मांस इंतजार नहीं कर सकता। लिन भाई, तुम्हारी यह ताकत, अगर तुम मुक्केबाजी नहीं करते तो यह बेकार है।
ब्लैक बोर्ड ले आओ। तुम्हारी ये सब्जी बड़े रेस्टोरेंट से भी महंगी है। क्रिएटिव पार्क में सभी मेहनती मजदूर हैं। तुम्हारी ये 18 रुपए की फास्ट फूड कौन खाएगा? और सिर्फ 3 तरह की है। दूसरों के मेन्यू में 200 से ज्यादा आइटम होते हैं। ज्यादा बनाने से स्वाद बिगड़ जाता है। तुम बस अड़े रहो। अगर आज तुम 10 प्लेट बेच पाए तो कल मैं तुम्हारा किराया आधा कर दूंगा। क्या बकवास है? बस 3 चीजें, 18 रुपए। लूट रहे हो क्या? अरे रुको भाई वांग, यह मास्टर, मैं इसे खास तौर पर शहर के केंद्र से लाया हूं। मुझ पर भरोसा करो। अगर एक निवाला भी स्वादिष्ट न लगे तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। लिन शाओ, उसे एक चिली पोर्क दो, मेरे पैसे से। वाह, वह खाना नहीं बना रहा था, वह तो स्टील पिघला रहा था। जैसे ही मांस के टुकड़े कड़ाही में गिरे, चरमराहट की आवाज कानों को चीर गई। रेडी टू ईट मील पैक जैसा। वह चिपचिपा कालापन नहीं था। सॉस कड़ाही में तेजी से सूख गया। सुअर के मांस की चर्बी की समृद्धि मिर्च के तीखेपन के साथ मिलकर जैसे पैरों पर चलकर लोगों की नाक में घुस रही थी। पूरा अर्धखुला कैंटीन इस जबरदस्त खुशबू से भर गया था। बगल वाले सेल्फ सर्विस टिफिन वाले का मालिक एक प्लेट पकड़े हुए था, बेजान टमाटर और अंडे की भुर्जी की। यह खुशबू सुनकर उसका हाथ कांपा और आधे अंडे गिर गए। 15 सेकंड में आग बंद। लिन शाओ ने कड़ाही से खाना उछालकर डिब्बे में डाला। नीचे चावल, ऊपर चिली पोर्क। गर्मा गर्म खाओ। भाई वांग ने घून निगला। खाने का डिब्बा लेकर मेज पर गए। चॉपस्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ पाए। एक चुटकी चिली पोर्क मुंह में डाला, गरम और तीखा। सबसे अजीब बात यह थी कि मांस लकड़ी जैसा नहीं था। उन्होंने दांतों के बीच उसे उछाला। भाई वांग की आंखें फरी रह गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर पागलों की तरह चावल खाने लगे। चॉपस्टिक प्लास्टिक के डिब्बे से टकरा रही थी। बारिश की बूंदों जैसी टप-टप आवाज आ रही थी। 3 मिनट से भी कम समय में डिब्बा खाली हो गया। तेल से सने चावल का आखिरी निवाला भी साफ कर दिया गया। भाई वांग ने जोरदार डकार ली। माथे से पसीना पोंछा। जेब से एक मुड़ातुड़ा 50 रुपए का नोट निकाला। तेजी से लिन शाओ के स्टॉल के सामने गए। पैसे काउंटर पर पटक दिए। ठेकेदार ने पीछे खड़े कुछ अभी भी हैरान भाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, 2 और चिली पोर्क, 1 स्टिर फ्राइड पोर्क। उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद पैसे दूंगा। एक बार जब दीवार टूट गई, रास्ता खुल गया था। पार्क में खबर हवा से भी तेज फैल गई। खुले आसमान के नीचे वाले ढाबे में एक शांत मास्टर था, जो खाना बनाते समय कड़ाही को भी जला सकता था। शाम 6 बजे आंखों के नीचे काले घेरे वाला एक प्रोग्रामर ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे आया। 6:30 बजे दालियू के राइडर ग्रुप के 20 से ज्यादा भाई सबने अपनी गाड़ियां क्रिएटिव पार्क के गेट पर खड़ी कर दी। 7 बजे स्टॉल के सामने 5-6 मीटर लंबी लाइन लग गई। मालिक, क्या आप टमाटर और अंडे की भुर्जी बना सकते हैं? जो ब्लैक बोर्ड पर नहीं है वह नहीं बनता। मुझे पैसों की परवाह नहीं है। एक और डिश नहीं बना सकते? वह सामग्री नहीं खरीदी है। आंच सही नहीं होगी, इसलिए नहीं बनेगा। 7-8 साल से कैंटीन में काम कर रहा हूं। इतना अड़ियल आदमी कभी नहीं देखा। जितना वह ऐसा करता, उतनी ही लाइन लंबी होती जाती। यह कारीगर के सम्मान का एक दुर्लभ उदाहरण था। और क्या? दोपहर में उधर ड्यूटी थी। खाना खरीदने का समय नहीं मिला। छुट्टी के बाद सहकर्मी ने बताया कि आप यहां ना गए हैं। खास तौर पर चखने आया हूं। खुले पैसे नहीं हैं। खुले पैसे की जरूरत नहीं है। कल एक बड़ी कड़ाही ले आना।
डिंग, आपके पास एक नया रिफंड अनुरोध है। डिंग, ऑर्डर रद्द। राइडर ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया है। 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। मैं नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा पैसा काटो तो मेरा ही नुकसान है। खाना तो कब का यहाँ रखा हुआ है, तुम खुद देर से आए हो। यहाँ के ऑर्डर जिसे लेने हो ले ले। ग्राहक जैसे ही खाता है उसे पता चल जाता है कि यह रेडी टू ईट मील पैक है और तुरंत हमें राइडर्स को खराब रेटिंग दे देता है। मैं अभी साउथ सिटी ओल्ड क्रिएटिव पार्क में था। 40 मिनट तक इंतजार किया ग्राहक के लिए खाना लेने। वहां तो ताजा बना हुआ खाना मिलता है। ग्राहक आधा घंटा ज्यादा इंतजार करने को भी तैयार रहते हैं। बकवास, बाहर निकलो। अच्छा हुआ तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा। ग्राहक बेवकूफ नहीं है। ढेर सारी सब्सिडी और कूपन भी रोक नहीं सकते एक ऐसी गेंद को जो किसी असेंबली लाइन से आती है। सब निकालो और फेंक दो। जाओ कियांग मैनेजर, यह बैच जल्द ही एक्सपायर होने वाला है। यह सामान अब नहीं चलेगा। आज मेन्यू बदल दो। आग जलाओ, तेल डालो, ताजा बनाओ, ताजा बनाओ। जाओ कियांग मैनेजर, जब मास्टर ही गए थे उन्होंने तैयारी करने वाले सभी कर्मचारियों को निकाल दिया था। अब कोल्ड स्टोरेज में सब कुछ जमा हुआ है। ताजा कैसे बनाए? जमा हुआ सामान कच्चा नहीं है। पिघलने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अगर इसे जल्दी पिघलाया तो मांस सख्त हो जाएगा। ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैंने कहा पिघलाओ। खाना निकालो। एक बार में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लिन शाओ 15 सेकंड में बना लेता है। तुम्हें भी करना होगा। वह सुबह के बाजार से ताजा मांस इस्तेमाल करता है। पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मसाला अच्छे से चिपक जाता है। इस जमे हुए मांस में तो सिर्फ पानी है। कॉर्नस्टार्च लगाओगे तो भी सब कढ़ाई में गिर जाएगा। आग जलाओ। मांस डालो। किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तेल का तापमान कम होगा तो पानी निकल जाएगा। मुझे तेल के तापमान की परवाह नहीं, मुझे समय की परवाह है। यह मांस भूनना नहीं है, यह तो उबालना है। तेज आग। आग को सबसे तेज करो। पानी सुखाओ। आग कितनी भी तेज हो फायदा नहीं। अगर पानी नहीं सूखेगा तो मांस खाने लायक नहीं होगा। छोड़ो, समय हो गया है। हरी मिर्च और सोया सॉस डालो। एक मिनट 40 सेकंड में निकालो और परोसो। झाओ कियांग, जरा चक्कर देखो। यह आखिर क्या चीज है? मैनेजर जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता। यह कोल्ड चेन का सामान है। आप इसे ताजा भूनने की प्रक्रिया से गुजारना चाहते हैं। जमे हुए मांस में बहुत पानी होता है। कढ़ाई में डालने पर तेल का तापमान कम हो जाता है। आपको तेजी चाहिए, लेकिन पानी नहीं निकल पाएगा। उसमें बदबू आती है। तुम्हें पानी सुखाना होगा तो समय ज्यादा लगेगा और मांस इतना सख्त हो जाएगा कि चबाया नहीं जाएगा। लिन शाओ यह कैसे करता है? वह फ्रोजन मांस का इस्तेमाल नहीं करता। जब मास्टर हे थे वह हर सुबह 5 बजे मांस चुनने जाते थे। वह ताजा मांस कढ़ाई में डालते थे। एक पतली तेल की परत ही रस को सील कर देती थी। तुम लिन शाओ जैसा बनना चाहते हो, तुम्हें पहले कोल्ड स्टोरेज का सारा फ्रोजन मांस फेंकना होगा और हर दिन 3 गुना महंगा ताजा मांस खरीदना होगा। नहीं, सामग्री नहीं बदल सकती। जरूर कोई नुस्खा होगा। कौन सा नुस्खा मुझे नहीं मिला? क्या तुमने ठीक से देखा? हाँ, देखा। मैं 1 घंटे तक उसके सामने खड़ा रहा। घूरता रहा कि उसने कौन सा पाउडर डाला या कौन सी दवा की बूंदे डाली। कुछ नहीं। वह मांस धोता है। वह मांस को मोटे नमक से रगड़ कर धोता है। 3 बार धोता है। फिर कॉर्नस्टार्च से हल्का सा कोट करता है। तेल बहुत ज्यादा है, मुख्य बात आग है। उसकी आग तो जानलेवा है। कढ़ाई के किनारे भी लपटों से घिरे रहते हैं। 13 सेकंड में मांस के रेशे कढ़ाई से बाहर आ जाते हैं। वह नमक डालकर धोता है। धोने के बाद सीधे कढ़ाई में डाल देता है। कोई और चाल नहीं है, सिर्फ दिखावा। सुना तुमने? ज्यादा तेल और तेज आग। वह 13 सेकंड में खाना बना लेता है। वह ताजे मांस का इस्तेमाल करता है। हम फ्रोजन माल इस्तेमाल करते हैं। आए तेज करो।
ज्यादा तेल में तेज फ्राई करो ताकि बदबू चली जाए। फिर गहरी सोया सॉस से ढक दो। मांस पूरी तरह से बेजान हो जाएगा। क्या ग्राहक लकड़ी का बुरादा खा रहे हैं? ग्राहक स्वाद के लिए खाते हैं। यह ताजा बना शब्द है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बाहर का ब्लैक बोर्ड अभी बाहर ले जाओ। लिखो रेडी टू ईट मील पैक बनाए। अभी तुरंत पूरी आंच पर ताजा बनाओ। अरे, इस जगह ने ताज़ा बनाना शुरू कर दिया है। अंदर जाकर देखते हैं। ठीक है, भूख लगी है। बेसवाइड। वेटर, नमस्ते, क्या कोई समस्या है? क्या इसे तुम ताज़ा बना कहते हो? बाहर से तो कोयला हो गया है और अंदर से चबाने पर कच्ची बदबू आ रही है। तुम लोग कौन सा सड़ा हुआ मांस इस्तेमाल करते हो? यह अभी भी बदली हुई नई विधि है। आंच शायद। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। फ्रोजन मांस को सीधे तेल में तलना। क्या तुम मुझे ऐसा बेवकूफ़ समझते हो जिसने कभी खाना नहीं खाया? पैसे वापस करो। बहुत घिनौना है। वह बदबू सीधे दिमाग में चढ़ गई। अब कभी नहीं आऊंगा। ताज़ा स्टिर फ्राई का झूठा दावा करके रेडी टू ईट मील पैक से भी बदतर कचरा बेच रहे हो। कच्चा मांस बिना पिघलाए ही कड़ाही में डाल दिया। खाते ही जी ठंडी मिचलाने हवा लगा। झाओ कियांग की गर्दन के पीछे से टकरा रही थी। जिस दक्षता पर उसे घमंड था, लागत बचाने वाली असेंबली लाइन सबसे बुनियादी भौतिक नियमों के सामने चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि बस नाम बदल देने से, हाथों की रफ्तार तेज कर देने से लिन शाओ का कारोबार कॉपी कर लेगा। लेकिन वह हिसाब ही नहीं लगा पा रहा था कि यह मोटी बिजनेस रिपोर्ट्स से कहीं ज्यादा घातक साबित होगा। झाओ कियांग, अपने रेस्टोरेंट की डेली एक्टिव व्यूअर्स से चेक करो। आज 1000 से नीचे गिर गई है। डायरेक्टर को कल तुम्हारी सुधार रिपोर्ट चाहिए। अगर तैयार नहीं कर पाए तो तुम और तुम्हारे रेडी टू ईट मील पैक दोनों यहां से दफा हो जाओ। सीख नहीं पा रहा हूँ। भौतिक स्तर की इस बाधा को वह पार नहीं कर सकता। जब मैं सीख ही नहीं सकता तो तुम स्टिर फ्राई का सपना भी मत देखना। ब्याज समेत। कल जाकर घड़ी छुड़ा लाना। मुझे तुम्हारी उस टूटी घड़ी की जरूरत नहीं। घड़ी अभी यहीं रहेगी। क्या मुझे कम आंक रहे हो? कल मैं एक दिन के लिए बंद कर दूंगा। दूर कहीं जा रहा हूं। बंद कर दोगे? पागल हो गए हो क्या? तुम तो अभी रोज 200 से ज्यादा ऑर्डर बेच रहे हो। बाहर कतार में खड़े पुराने ग्राहक तुम्हें पहचानते हैं। तुम एक दिन बंद करोगे तो क्रेज खत्म हो जाएगा। ग्राहक भाग जाएंगे। स्वाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्या चरम सीमा पर पहुंच गया है? वे तुम्हारे चिली पोर्क के लिए लड़ रहे हैं। तुम कहते हो कि ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। किसको कोई समस्या हुई है? मुझे आज का मांस कितना भी धो लो, तेज आंच भी नीचे की कड़वाहट को दबा नहीं पाती। मास्टर हे का पुराना स्वाद मैंने सिर्फ 80% ही बनाया है। बाकी 20% मेरे गृहनगर में है। एक दिन, एक और दिन, और मैं अपनी दुकान माला तांग बेचने वाले को किराए पर दे दूंगा। जब मास्टर हे उसे सिखाते थे तो वे हमेशा पहाड़ों में अपने पुराने साथी का जिक्र करते थे। वह कोई जादुई मसाले का रहस्य नहीं था, बस एक ऐसा मोटा काम जिसे मशीनें भी नहीं करना चाहती थीं। आंगन में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। यह सुगंधित नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत गहरी, मानो सांस की नली से चिपक जाने वाली भारीपन की भावना थी। मास्टर हे का वह निकम्मा शिष्य मास्टर जो कड़ाही ले आया है। लेकर अंदर आओ। तुम्हें क्या लगता है कि हेजी ने पहले किस आधार पर अपनी पहचान बनाई थी? मांस कड़ाही में पानी कैसे रोक पाता है और चबाने पर और स्वादिष्ट कैसे लगता है? आजकल के फास्ट फूड रेस्टोरेंट सिर्फ वनस्पति तेल या औद्योगिक मिश्रित तेल का उपयोग करते हैं। सस्ता और पारदर्शी खाना जल्दी बनता है, लेकिन पारदर्शी होने के कारण यह मांस की मिट्टी जैसी गंध को दबा नहीं पाता। सुअर का तेल उधार लेने आया हूं। उधार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा। खुद 2 सेंटीमीटर के चौकोर टुकड़े काटो। बड़े होंगे तो ठीक से नहीं पकेंगे, छोटे होंगे तो जल जाएंगे।
सुअर की चर्बी सामान्य मांस से ज्यादा मुश्किल होती है। चाकू तेज होना चाहिए। पूरे 40 मिनट तक काटा। 50 किलो चर्बी एक समान चौकोर टुकड़ों में बदल गई। कड़ाही चढ़ाओ। रुको, क्या तुम कड़वा कोयला खाना चाहते हो? सीधे सूखी कड़ाही में डालोगे तो ऊपरी परत तुरंत जल जाएगी, तेल में जली हुई कड़वाहट आ जाएगी। पानी डालो। पानी से निकालने की विधि: धीमी आंच पर 1 कटोरी पानी डालो, चर्बी कड़ाही में डालो, पहले भाप दो, फिर पकाओ। पानी उबलने पर चर्बी में से अशुद्धियां भाप बनकर निकल जाएंगी। पानी सूखने के बाद ही तेल धीरे धीरे रिसना शुरू होगा। इसे गंध हटाना और शुद्ध करना कहते हैं। मिट्टी के चूल्हे की आंच को थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता। यह सब देखकर और सुनकर होता है। कड़ाही में पहले सफेद धुंधली भाप थी। धीरे धीरे पानी की आवाज कम हो गई और उसकी जगह एक बारीक सी आवाज आने लगी। यह तेल का रिसना शुरू हो गया था। चर्बी के टुकड़े आंखों के सामने छोटे होते जा रहे थे। रंग बर्फीले सफेद से हल्का पीला हो गया। आग को नियंत्रित किया गया, लकड़ी हटाई गई। तरल पदार्थ और भी साफ होता गया, सुनहरा और पारदर्शी, जैसे एम्बर में हल्के पीले तेल के अवशेष तैर रहे हों। एक मधोश कर देने वाली तेज खुशबू फैल रही थी। वह खुशबू स्वाद कलिकाओं को तुरंत सक्रिय करने के लिए काफी थी। कड़ाही से निकाला और छाना। सुनहरा तरल कपड़े से गुजरा और मिट्टी के बर्तन में बह गया, बिना किसी अशुद्धि के। रात होते होते पहाड़ों में तापमान तेजी से गिर गया। मिट्टी के बर्तन में सुनहरा तरल धीरे धीरे जम गया और एक बर्फीले सफेद रंग में बदल गया, जैसे जेड की उंगली। लिन शाओ ने अपनी उंगली से थोड़ा सा उठाया और अपनी उंगलियों के बीच मला। एक रेशमी, बहुत ही बारीक, गर्म एहसास, बिना किसी कसैलेपन के। यही तो आत्मा है। औद्योगिक उत्पादन लाइनें हजारों डिग्री के भाप टावरों का उपयोग करती है वनस्पति तेल निकालने के लिए। तेज तो है, लेकिन वे कभी भी खर्च नहीं करना चाहेंगे 4 घंटे किसी को कड़ाही के पास खड़ा रखने में, बिना हिले डुले, इस एक एक इंच की आग को घूरते हुए। क्योंकि इंसान महंगा है, समय कीमती है, लेकिन लोग जो खाते हैं वह इंसान की मेहनत से निकली गर्माहट है। आधी रात को लिन शाओ अपना भारी बैग लिए हुए कस्बे के बाहर रात की बस स्टॉप पर खड़ा था। उसके बैग में भरा हुआ था 30 किलो शुद्ध हाथ से बना पानी में पका हुआ सूअर का घी। यह उसने आधे दिन खड़े रहकर अपने हाथों को सुन्न करके कमाया था। यह प्रीपैक्ड फूड और रेडी टू ईट मील पैक के इस औद्योगिक युग में उसका सबसे आदिम, सबसे अनाड़ी और सबसे धारदार हथियार था। शहर लौटने के लिए बस में चढ़ते हुए इसी बीच शहर में हेजी चेन स्टोर में रात के 2 बजे थे। दरवाजे कसकर बंद थे और पर्दे पूरी तरह से नीचे खींचे हुए थे। रसोई में बर्तनों के टकराने की कोई आवाज नहीं थी, केवल टेप फाड़ने और प्लास्टिक पैकेजिंग काटने की आवाजें थीं। झाओ कियांग ऑपरेशन टेबल पर बैठा था। उसके पैरों के पास बिखरे पड़े थे ढेर सारे खाद्य योजकों के नाम वाली बोतलें और डिब्बे। लेबल पर सामग्री का विवरण पहले ही धुंधला हो चुका था। जब भौतिकी के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, जब वह लिन शाओ की आग पर नियंत्रण और मांस धोने की कला नहीं सीख सकता, तो रासायनिक शक्ति का उपयोग करो। मैनेजर साहब, यह खुराक बहुत ज्यादा है। यह खाद्य सुरक्षा मानकों के बिल्कुल विपरीत है। इसे खाने से मुंह और गला सूज जाएगा। यह तो सीधे सीधे ग्राहकों को बेवकूफ बनाना है। अगर जुबान को धोखा दे सके तो बस हो गया। अगर मांस कराए तो उसे ज्यादा टेंडरलाइजर से नरम करो। अगर स्वाद में बदबू है तो उसे ढेर सारे एसेंस से छिपा दो। कल मैं उन्हें ऐसा खिलाऊंगा कि वे पहचान ही नहीं पाएंगे। यह फ्रोजन मांस है। लिन शाओ का वह छोटा सा स्टॉल जो अपनी कारीगरी पर चलता है, एक दिन में 300 प्लेट बना सकता है। मैं एक दिन में 3000 प्लेट बना सकता हूं। अगर किसी ग्राहक ने पहचान लिया तो 7% की छूट पर बेचो। जब तक कीमत काफी कम है, कोई न कोई तो खरीदेगा ही। कल सुबह जब वह शहर लौटेगा तो उसका स्वागत निराशाजनक डंपिंग से होगा। सफेद चर्बी उसकी आखिरी रक्षा पंक्ति थी। दोपहर 11:30 बजे साउथ सिटी ओल्ड क्रिएटिव पार्क की कैंटीन में लिन शाओ का लोहे का कड़ाही फिर से चूल्हे पर चढ़ गया। मिट्टी के बर्तन से पानी में पिघली हुई सूअर की चर्बी निकाली गई, जो चर्बी की तरह सफेद थी। जैसे ही यह गर्म कड़ाही में गई, कोई चटपटाने वाली पानी तेल की आवाज नहीं आई, बस एक बेहद चिकना पिघलना था। उसके बाद एक गहरी, सौम्य सुगंध उठी, जिसने पूरे स्टॉल को अपनी चपेट में ले लिया। लिन भाई, आपका स्वाद बदल गया है, कल से भी ज्यादा मोटा। लिन शाओ ने ताजा मांस के रेशे कड़ाही में डाले। इस बार तेज आंच का इस्तेमाल नहीं किया। हल्के तेल ने मांस के रेशों को धीरे से घेरा और सतह को तुरंत सील कर दिया। आज सामने वाली दुकान पर आधी कीमत पर सेल है। ताजा पका हुआ खाना बेचने का दावा कर रहे हैं।
15 युआन में 2 मांसाहारी और 1 शाकाहारी व्यंजन। लोगों की लाइन सड़क तक लगी है। ग्रुप में कई राइडर उसी तरफ घोड़र ले रहे हैं। आग धोखा नहीं देती। काम भी ऐसा ही है। आधी कीमत पर भी मात्रा बढ़ सकती है। चल पर आए। कोल्ड स्टोरेज में पड़ी वो बेजान चीजें अब पैसे में बदल सकती है। जाओ मैनेजर, मांस का यह बैच बहुत ज्यादा पिघल गया है। सारे रेशे टूट गए हैं और ज्यादा मात्रा में एसेंस डालकर कढ़ाई में पकाने पर यह कड़वा हो जाता है। ग्राहक जल्दी करने को कह रहे हैं। आंच तेज करो, आधा चम्मच चीनी और डालो, कड़वाहट को ढक कर परोस दो। यह कैसी गंध है? यह मांस खराब है। बहुत नमकीन नहीं, यह कड़वा है। गला सूख रहा है। मांस में खट्टी गंध आ रही है। मालिक, आपने इसमें क्या डाला है? क्या यह खाने लायक है? मांस साटे जैसा है। एक अजीब सी गंध आ रही है। इसे खाने के बाद मुझे पेट में जलन क्यों महसूस हो रही है? क्या यह सड़ा हुआ मांस है? एसेंस से ढका हुआ है। सब लोग मेरी बात सुनो। आज नई रेसिपी है। नई रेसिपी के नाम पर लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, जैसे लोगों ने कभी अच्छा खाना खाया ही न हो। यह साफ तौर पर खराब जमा हुआ मांस है। मीट टेंडराइजर से गलाकर नरम किया गया है। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। तुरंत वापस करो। अगर वापस नहीं किए तो मैं स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करूंगा। रासायनिक मिश्रण आंखों को धोखा दे सकता है, लेकिन मानव पाचन तंत्र घटिया चीजों के प्रति सबसे सहज शारीरिक अस्वीकृति रखता है। तेज आंच और ज्यादा चीनी से एसेंस में मौजूद रासायनिक तत्व जलने और कड़वे स्वाद में बदल गए। यह मांस का व्यंजन असली जहर बन गया। पूरा पैसा वापस। पूरे दिन की बिक्री का पैसा वापस कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ ग्राहकों ने वीडियो भी बनाए और स्थानीय फोरम पर पोस्ट करने की धमकी दी। एसी अभी भी चल रहा था। झाओ कियांग खिड़की के पास कोने में बैठा था। मेज पर एक बिना छुआ हुआ लाओ वांग रखा था। दोपहर में बनाया गया व्यंजन रंग में काला लाल था। सतह पर जमी हुई मृत चर्बी की एक परत थी। झाओ कियांग ने चॉपस्टिक उठाई और एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाला। कड़वा, नरम और गला हुआ, प्लास्टिक और प्रिजर्वेटिव की तेज गंध के साथ। उसने बिना किसी भाव के 2 बार चबाया, खुद को निगलने पर मजबूर किया। पेट में मरोड़ उठने लगी, लेकिन उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा और उल्टी नहीं की। बार पर प्रिंटर में कागज खत्म हो गया था। झाओ कियांग ने ऊपर देखा, दीवार पर टंगे उन शानदार व्यावसायिक रिपोर्टों को और तथाकथित मानकीकृत प्रबंधन प्रक्रियाओं को। उसने 3 महीने लगाए थे डेटा मॉडल बनाने में, जो कुछ किलो सबसे सस्ते ताजे मांस से हार गया और 1 चम्मच हाथ से पिघले हुए पानी से। सुअर की चर्बी। झाओ कियांग ने ये 2 शब्द धीरे से दोहराए और कड़वी मुस्कान दी। बिना किसी सीमा के दक्षता, खुद के लिए कब्र खोदने जैसा है। वह खड़ा हुआ, अपनी टाई उतारी और उसे तेल से सने मेज पर फेंक दिया। आधा शटर वाला दरवाजा खोला और बाहर चला गया। सड़क पर कोई नहीं था। रात की हवा उसके पेट की मतली को दूर नहीं कर पाई। झाओ कियांग ने दूर की स्ट्रीट लाइटों को देखा और दिशा का पता लगाया। वह साउथ सिटी ओल्ड क्रिएटिव पार्क की दिशा थी। वह जानना चाहता था कि जिसे उसने बाहर निकाल दिया था और जो कुछ टूटी ईंटों पर एक लोहे की कड़ाही लगाकर काम कर रहा था, वह लिन शाओ। उसकी असली गर्मागर्म चिली पोर्क का स्वाद आखिर कैसा था? उसने कदम बढ़ाए, रात के साए में चलते हुए। दुकान बंद हो गई। कल सुबह जल्दी आकर आखिरी हिस्सा खरीदूंगा। जरा रुकिए।
पहला निवाला इतना गर्म था कि उसकी जुबान सिकुड़ गई, लेकिन तुरंत बाद कुरकुरी मिर्चें और लचीले पोर्क के रेशे मुंह में धमाका कर गए। सबसे घातक बात यह थी कि उसमें एक जबरदस्त और गहरा स्वाद था, जो नरम और भरपूर था। किसी भी कृत्रिम सुगंध की तीखी गंध नहीं थी, केवल शुद्ध मांस की खुशबू थी। यह एक जोरदार मुक्के की तरह था, जिसने झाओ कियांग के पेट में उन घिनौने रासायनिक अवशेषों को तोड़ दिया। झाओ कियांग की आंखें लाल हो गईं। मिर्च की वजह से नहीं, वह शारीरिक रूप से असली भोजन के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया थी। उसने बहुत तेजी से खाया, 2-3 निवालों में ही चावल साफ कर दिए, यहां तक कि थोड़ा सा भी रस नहीं बचा। लिन शाओ, तुम जीत गए। क्या जीत गया? तुमने इसमें आखिर क्या मिलाया है? फ्रोजन माल में कितनी भी खुशबू मिला लो, यह स्वाद क्यों नहीं आता? अंदर आकर देखो। ध्यान से देखो। खुद पिघलाया हुआ पोर्क फैट। 32 किलो मांस को 4 घंटे खड़े होकर पिघलाया। बस यही 2 चीजें हैं। बस यही है, कोई गुप्त नुस्खा नहीं। गुप्त नुस्खा क्या है? मांस को 3 बार धोना। अगर पानी काफी नहीं है तो 5 बार धोना। सारा खून का पानी पूरी तरह से निकालना। यह बदबू से बचने के लिए है। जमे हुए मांस में बहुत ज्यादा पानी होता है। गर्मी से तापमान गिर जाता है। तेज आंच पर नहीं भून सकते, इसलिए हर दिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ताजा माल चुनने के लिए जिसमें से पानी न टपक रहा हो। तुम्हें परेशानी लगती है। तुम रेडी टू ईट मील पैक इस्तेमाल करते हो। तुम मिश्रित तेल इस्तेमाल करते हो। तुम मीट टेंडराइजर इस्तेमाल करते हो। बचा हुआ समय हिसाब किताब करने में लगाते हो और 3 गुना मुनाफा कमाते हो। लेकिन तुम सबसे बुनियादी बात भूल गए। खाने में दिल होता है। अगर तुम उसे धोखा दोगे तो वह लोगों को धोखा देगा। वह हमेशा सोचता था कि वह आधुनिक व्यवसाय चला रहा है, लेकिन लिन शाओ के इस टूटे फूटे 3 वर्ग मीटर के स्टॉल के सामने उसने पाया कि वह जो कर रहा था वह सिर्फ एक धोखे का खेल था। वह दक्षता नामक कागज की परत एक फावड़े से पूरी तरह से फाड़ दी गई। माफ करना। खाते की बात मैंने ऐसे ही भर दिया था। दोष, मैंने तुम्हें लेने को कहा था। बस यह साफ हो गया। मैं कल ही हेड ऑफिस में अपना इस्तीफा दे दूंगा। हेजी को मैंने बर्बाद कर दिया। मैं उस काउंटर पर खड़े होने के लायक नहीं हूं। इस्तीफा देकर कहां जाओगे? कोई जगह ढूंढूंगा और फिर से सीखूंगा कि कढ़ाई कैसे पकड़ते हैं। लिन भाई, आपका तो जलवा है। पुराने नियम के हिसाब से मुझे 2 चिली पोर्क दे दो और भाइयों के लिए 10 और। पैक कर दो। स्कैन करके टोकन ले लो। जाओ मैनेजर। नंबर 18, 12 ऑर्डर। अनुमानित 14 मिनट में तैयार हो जाएगा। यह क्या कर रहे हो तुम? लिन शाओ अंदर का काम संभालेंगे, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैंने इस दुकान में निवेश किया है। इन 6 महीनों में मैंने ऑनलाइन कैब चलाने का सारा समय इसी में लगा दिया। बस एक ही काम किया। यह मांस कितना बढ़िया है। ए ना, पश्चिम उपनगर के निर्धारित बूचर खाने से सुबह 3 बजे सुबह काटे जाते हैं। मैं सुबह 4 बजे लोडिंग पॉइंट पर होता हूँ। पूरा टुकड़ा वहीं से लेता हूँ। 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले वाहन में वापस लाता हूँ। क्या तुम लागत कम करने की बात नहीं करते थे? लागत गुणवत्ता से समझौता करके कम नहीं की जाती। मैंने कंप्यूटर से सुबह, दोपहर और शाम के लिए 3 बार
खरीद की लाइनें तय की है, मात्रा सही ढंग से मापी जाती है, नुकसान 3% से कम रखा जाता है, एक दाना भी मीट टेंडरलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, एक पैकेट भी फ्रोजन सामान का नहीं, पैसे को सही जगह पर खर्च करते हैं और फिर ग्राहक खुशी खुशी पैसे देते हैं। यह लिन शाओ ने मुझे व्यापार का नियम सिखाया है। यह मांस थोड़ा दुबला है, चर्बी 2 किलो कम है। पता है, आज का पोर्क फैट कल के स्टॉक से पूरा किया गया है। कल मैं बूचर खाने से कहूंगा एक और पोर्क बेली फैट बचा कर रखें। मास्टर, पानी अच्छी तरह से धो लिया गया है। इसे एक बार फिर कुएं के पानी से धो लें। सतह पर तैरते पानी को पूरी तरह से सुखा लें। अगर एक बूंद भी पानी कढ़ाई में गया तो मांस थोड़ा सख्त हो जाएगा। याद रखना। नंबर 12। मास्टर है, आप कैसे आ गए? घर पर मन नहीं लगा। सुना है तुम दोनों एक ही बर्तन में खाना खा रहे हो। मैं देखने आया हूं। आप बैठिए, लिन शाओ अंदर खाना बना रहा है। मुझे एक चिली पोर्क दो, चावल नहीं, सिर्फ सब्जी। ऑर्डर नंबर 1, चिली पोर्क, चावल के बिना। पुराने मास्टर हिसाब किताब जांचने आए हैं। वह कड़ाही जिसे उसने 6 साल तक इस्तेमाल किया और जिसके साथ उसने गली में संघर्ष किया, वह फ्लैट बॉटम कड़ाही। हाथ से बनाया गया बर्फ जैसा सफेद पोर्क फैट कड़ाही में जाते ही सिस्ट की आवाज आती है। सुनहरा पीला हो गया। ताजी कटी हुई मांस की पट्टियां आग पर उछल रही हैं। किसी सुगंध का कोई आवरण नहीं, रासायनिक योजकों का कोई धोखा नहीं, केवल शुद्ध वसा की सुगंध और चिली पोर्क का तीखापन अत्यधिक भौतिक उच्च तापमान पर सबसे सीधा टकराव पैदा कर रहा है। 15 सेकंड में कड़ाही से बाहर मांस की पट्टियां प्लेट में। ग्रेवी मांस के हर टुकड़े से कसकर चिपकी हुई है। प्लेट का तल एकदम साफ है, एक बूंद भी अतिरिक्त तेल नहीं। यह मेरे समय से भी बेहतर बना है। यह कला लुप्त नहीं हुई है। टेबल नंबर 3, 2 मांसाहारी, 1 शाकाहारी और 12 पार्सल पैक किए गए हैं। रसोई ऑर्डर तैयार करो। भीड़ आ गई है, ताजा मांस कम पड़ रहा है। मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। लिन शाओ सामने से खाने के लिए कह रहे हैं। सुन रहे हो तो जवाब दो। लिन शाओ, सुन रहे हो तो जवाब दो। तेज आग कड़ाही के तल को चाट रही है, लिन शाओ को रोशन कर रही है, तेल के धुएं से बनी उसकी मजबूत आकृति को, और इस शहर की उन चीजों को भी रोशन कर रही है जिन्हें सबसे कम भुलाया जाना चाहिए, वह कच्ची आतिशबाजी। लिन शाओ ने करछी को कसकर पकड़ा, कलाई से जोर लगाया और यह आग पूरी तरह से स्थिर हो गई।